रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यू पार्ट 2 और उसके पहले मैं पार्ट 1 भी बना चुका था। बट मुझे कमेंट में किसी ने क्वेश्चन पूछा, ये तो आपने सिंपली मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दी है, बट क्या हो अगर मुझे मिसिंग वैल्यू को एवरेज वैल्यू से रिप्लेस करना हो। तो आज की ये वीडियो इस पर ही होगी, हाउ टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज़ विथ एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो चलो अब कोडिंग विंडो में चलते हैं। आप देख सकते हो थर्ड रो पे हमने एक डेटा क्रिएट किया है, डेटा का नेम न्यू दिया है। फोर्थ रो पे हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं इनपुट के हेल्प से। इनपुट यूज होता है सैस में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, जिसको नहीं पता है ये उनके लिए था। अब हमने इसमें 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कॉलम नेम होते हैं। सिंपल भाषा में आप कॉलम नेम बोलते हो, राइट? प्रोग्रामिंग में हम उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम नेम क्रिएट किए हैं, या 3 वेरिएबल्स बोल सकते हो, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। और फिर हमने कार्ड्स लिखा है जो कि ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? एक वेरिएबल के अंदर रिकॉर्ड, एक कॉलम के अंदर डेटा। अब हमने सारे ही वेरिएबल्स को 4 रिकॉर्ड्स एलोकेट किए हैं। देख सकते हो 6th रो पे 50, 7th पे 25 एंड ये सारा डेटा क्लास 1 के लिए। वैसे ही क्लास 2 के लिए डेटा है, क्लास 3 के लिए डेटा है। फाइनली हम इस डेटा को रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमने जानबूझ के हर क्लास में एक मिसिंग वैल्यू रखी है ताकि हम मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर सकें। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिसिंग वैल्यू को अगर एवरेज वैल्यू से रिप्लेस करना है तो उसका क्या कैलकुलेशन होता है, एवरेज या मीन निकालने का। तो अगर वो आपको नहीं पता कैलकुलेशन, तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे खोल रखा है। देख सकते हो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एड अप ऑल द नंबर्स that you are including in your calculation, then divide them by how many numbers are there. Let's suppose 3 numbers हैं, 1, 2 and 3। तो पहले आप sum of 3 numbers करोगे, 1, 2 और 3 का summation, उसके बाद divide by 3। तो जो वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू आएगी। अब हम मीन निकालने का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। वैसे तो एवरेज और मीन सेम होता है, बट फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। लेट्स सपोज आपके पास अगर ये 5 नंबर है, 2, 6, 4, 5 और 8। अगर आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो 2 + 6 + 4 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 5। तो जो टोटल वैल्यू होती है आपकी वैल्यूज की 25, और क्योंकि टोटल 5 वैल्यूज का आप सम कर रहे हो तो उसको डिवाइड बाई 5। तो आपका जो मीन या एवरेज वैल्यू आया वो 5। यानी एवरेज और मीन वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना। नाउ आप देख सकते हो आपके क्लास 1 का डेटा क्या है। क्लास 1 का डेटा है 50, 25। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था एवरेज वैल्यू निकालने का। वो क्या था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सो 50 + 30 कितना हो गया? 80। 80 + 25 कितना हो गया? 105। सो 105 डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3 क्यों? क्योंकि टोटल 3 नंबर्स के हमने समेशन किए। सो 105 डिवाइड बाई 3 करोगे तो वैल्यू आ रही है 35। ठीक है, सो 35 हमें यहाँ आना चाहिए। और सेम ऐसे ही कैलकुलेट होगा क्लास 2 एंड क्लास 3 के लिए। अब हम मैनुअली तो करने नहीं वाले, हम सैस सॉफ्टवेयर में। सैस सॉफ्टवेयर में एक प्रॉक स्टैंडर्डाइज करके प्रॉक स्टेप होता है। प्रॉक एसटीडाइज भी बोल सकते हो, प्रॉक स्टैंडर्डाइज भी बोल सकते हो। तो हमने लिखा प्रॉक स्टैंडर्डाइज डेटा, उसके बाद डेटा न्यू1 लिखा। हमने यहाँ पे न्यू1 डेटा क्यों लिखा है? क्योंकि न्यू1 डेटा का ही हमें मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है। फिर हमने आउट इक्वल टू न्यू2 लिखा। आउट यानी जब मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी तो जो नया डेटा होगा उस डेटा का नेम क्या होना चाहिए? तो आउट इक्वल टू न्यू2। नया डेटा का नाम न्यू2 होना चाहिए। अब ये जो भी डेटा आप क्रिएट करते हो बाय डिफॉल्ट, अगर कोई आप पर्टिकुलर लाइब्रेरी में स्टोर नहीं कर रहे ना, तो ये वर्क लाइब्रेरी में जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्क लाइब्रेरी है, ठीक है, तो इसमें न्यू2 डेटा जाएगा। अब मैंने डेटा ऑलरेडी रन कर रखा है इसलिए पहले से दिखा रहा है। उसके बाद मेथड में हमने मीन लिखा है। तो आप अलग अलग स्टैटिस्टिक्स से रिप्लेस कर सकते हो मिसिंग वैल्यू को, बट यहाँ पे हम मीन वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू है तो वहाँ पे मीन वैल्यू से हम रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए हमने मेथड इक्वल टू मीन लिखा है। उसके बाद रीपॉनली लिखा है हमने लास्ट में, क्योंकि हमें मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है मीन वैल्यू से या एवरेज वैल्यू से, इसलिए लास्ट में हमने रीपॉनली लिखा है ताकि वो वैल्यूज को रिप्लेस करे सक्सेसफुली। फिर हमने क्लोज किया। फिर हमने 15 रो पे वॉर लिखा, यानी कौन से वेरिएबल को सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन से वेरिएबल की मिसिंग वैल्यू को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो एवरेज वैल्यू से। तो यहाँ पे हमने क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 तीनों वेरिएबल को सेलेक्ट किया है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए थे। आप चाहो तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को या पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेरिएबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए। अब हम ये रन करेंगे। सो देख सकते हो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू अब आपको नहीं दिख रही है, बट आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी प्रॉक प्रिंट लिख रखा है जिससे हम कंपेयर कर सके। तो देख सकते हो मैंने 2 बार प्रॉक प्रिंट लिखा है, ठीक है। एक प्रॉक प्रिंट है जो रॉ डेटा के लिए है, एक प्रॉक प्रिंट जिसमें मिसिंग वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया उस डेटा के लिए। अब मैंने यहाँ पे टाइटल भी दिया है रॉ डेटा विद मिसिंग वैल्यूज, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए।
और यहाँ पे 22 रो पे टाइटल हमने दिया है मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस्ड विद मीन वैल्यू। अब हम दोनों ही प्रॉक प्रिंट को रन कर लेते हैं ताकि आप रिजल्ट विंडो में कंपेयर कर सको। तो देख सकते हो फर्स्ट डेटा के लिए टाइटल आ रहा है रॉ डेटा विद मिसिंग वैल्यू, ये आपका रॉ डेटा था, ठीक है। देख सकते हो इसमें थर्ड रो पे क्लास 1 पे मिसिंग वैल्यू है, क्लास 2 पे सेकंड रो पे मिसिंग वैल्यू है, क्लास 3 पे फर्स्ट रो पे मिसिंग वैल्यू है। अब ये जो सेकंड डेटा है मिसिंग वैल्यू रिप्लेस्ड विद मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं आ रही है, रिप्लेस हो चुकी है। क्लास 1 में थर्ड रो पे 35 आ रहा है जो कि हमने कैलकुलेट किया था, जो कि सही भी है। क्लास 2 पे मिसिंग वैल्यू की जगह जो सेकंड रो पे था वो 50 आ रहा है, आप कैलकुलेट करोगे तो सही ही आएगा। एंड क्लास 3 पे मिसिंग वैल्यू जो फर्स्ट रो पे थी वहाँ पे 40 आ रहा है, अगेन ये भी सही है। तो ये एक तरीका था मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करने का। और मिसिंग वैल्यूज के लिए आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी पहले के भी वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि ये तो पार्ट 3 हो गया, क्योंकि एक यूज़र ने क्वेश्चन पूछा था तो उनके हिसाब से मैंने स्पेशल या स्पेसिफिक सिनेरियो में मैंने ये वीडियो बनाई। और दोस्तों इस चीज़ की मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, एक रोल है क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर और इस सॉफ्टवेयर पे, ये कि डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है। इसकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग और किसी भी चीज़ की गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। 1-to-1 काउंसलिंग का एक लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको नॉर्मल कोई डाउट जानना है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर वीडियो बनानी पॉसिबल होगी तो मैं उस पर वीडियो बना के बता दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में ही आपको सॉल्यूशन दे दूंगा अगर वो कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो। प्लस हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं काफ़ी चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।